अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी डोनट्स की, जो बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद होते हैं व्यूअर्स। तो इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सो व्यूअर्स, चलते हैं। अब हम मैंने मैदा लिया है, ये 2 कप मैदा है, 250 ग्राम मैदा है ये। और इसके बाद ये मैंने यीस्ट ली है, ये 2 टेबलस्पून यीस्ट है। ये पीसी हुई चीनी है, ये 100 ग्राम। एक अंडा और ये हाफ ग्लास इसके अंदर दूध जाएगा, जिससे हम अपनी डो रेडी करेंगे। और ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड होगा। सो व्यूअर्स, चले आए अब हम डोनट्स के लिए अपनी डो रेडी करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये मैदा लिया है, इसमें मैं इस तरह से ये होल करूँगी और उसमें ये 1 अदद एग इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर साथ ही ये मैं शुगर ऐड कर दूंगी। पीसी हुई चीनी आपने लेनी है। अगर आप उस तरह से भी बिल्कुल लेंगे जैसे चीनी होती है तो आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीसी भी इजी रहेगी। ये हमने इसमें यीस्ट डाल दिया। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। और बस अब हम इसे गूंद लेंगे और नीम गर्म दूध से हमने इसे गूंदना है। अगर तो आपके पास दूध नहीं है तो आप इसे नीम गर्म पानी से भी गूंद सकती हैं, लेकिन दूध के साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो पहले हम इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें जितनी नीड होगी दूध की हम उतना ही यूज़ करेंगे। गूंद लूँगी, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना, जितनी आपको नीड हो। इस तरह हम डोनट्स की एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना लेंगे व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, हाफ कप ग्लास से भी कम दूध जो है वो इसमें यूज़ हुआ है और हमारी डो अच्छी तरह से गूंद ली है मैंने। ये देखें, बहुत ज़्यादा इसे नहीं गूंदना, बस सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है। और इसे हम राइस होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटा, क्योंकि व्यूअर्स अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो ये थोड़ी सी टाइम लेगी। गर्मियों में तो आधे घंटे के अंदर हमारी डो रेडी हो जाती है, लेकिन इसे तकरीबन 2 से ढाई घंटा लगेगा। तो ये हमारी डो हो गई है रेडी। एक बाउल लिया है मैंने, इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करके इसे मैंने अच्छी तरह से ये देखें स्प्रेड कर दिया है, ताकि हम इसमें अपनी डो रखेंगे और ये इसी में राइस हो जाएगी। तो जब आप इसे निकालेंगे तो फिर ये आसानी से निकल जाएगी। तो ये हमारी डो, इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, इसे इस तरह बस सब चीज़ों को मिक्स करके और इस तरह मैं इसे राइस होने के लिए रख दूँगी 2.5 घंटा। तो व्यूअर्स, अब हम 2.5 घंटे के बाद मिलते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें डोनट की डो हमारी राइस हो चुकी है, तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो ये देखें ये कितनी अच्छी हमारी डो राइस हुई है। तो अब मैं इसे इस तरह से निकाल लूँगी। थोड़ा सा मैं मैदा स्प्रिंकल करूँगी यहाँ पर और इसके बाद मैं ये सारी डोनट की जो डो है ये थोड़ा सा स्टिकी सी हो जाती है राइस होने के बाद भी, तो हमें इस तरह इसको स्ट्रेच देना है। ये देखें ईज़िली जो है वो, क्योंकि इसमें चीनी होती है हमारी डो में, तो जब ये राइस हो जाती है तो ये थोड़ी सी स्टिकी सी हो जाती है। अब ये देखें बिल्कुल सेट हो गई है, हमने इस पर मैदा स्प्रिंकल किया है। तो इसे इस तरह से स्ट्रेच देना है। जितना हम इसे अच्छी तरह से तकरीबन 5 मिनट तक इसे स्ट्रेच देंगे तो हमारे डोनट काफ़ी फूले हुए बनेंगे। ये देखें इस तरह। जी व्यूअर्स, तो ये डोनट की डो तो हमने तैयार कर ली है। तो इसे मैं
बेल लूँगी आसानी से। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलनी आपने इसे, तकरीबन 1/2 इंच मोटाई होनी चाहिए इसकी रोटी की। ये देखें इस तरह से, ये देखिए तकरीबन इतनी मोटी सी रोटी बेलनी है आपने इसकी। और इसके बाद हम डोनट की कटिंग करेंगे। तो मेरे पास तो ये स्टील का ग्लास है, तो मैं इससे कट करूँगी। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी कट कर सकती हैं। सो व्यूअर्स, सारे डोनट्स मैंने इस तरह कटिंग कर लिए हैं और अब मैं ये एक्स्ट्रा जो डो है ये हटा लेती हूँ और फिर इसको इसी तरह मैं बेलूँगी। डोनट की शेप देने के लिए मैं इसको इस तरह से, ये मेरे पास नोज़ल है, मैं इससे ऐसे एक और होल दूँगी ताकि ये जो हमारी डोनट की शेप आ जाएगी। और इसे मैं अलग से एक डिश में रखती जाऊँगी। हमने सारे तो ये सारे डोनट्स हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे कवर करके रखूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि ये दोबारा से राइस हो जाए, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं व्यूअर्स अब हम 20 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, तो 20 मिनट हो चुके हैं और डोनट्स भी अब मैं फ्राई करूँगी। तो मैंने एक कढ़ाई में ये घी लिया है। आप चाहें तो आप सिंपल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर घी लिया था और इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर गरम करना है। तो घी हमारा गरम हो चुका है, बिल्कुल धीमी आंच होनी चाहिए वरना डोनट्स हमारे जल जाएंगे। तो इसे मैं अब फ्राई करूँगी। अगर ज़रा सा भी हमने फ्लेम को हाई किया तो डोनट्स जल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर चीनी होती है और चीनी फ़ौरन जो है वो जलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह ये इसके अंदर अभी फूलना भी शुरू हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो डोनट्स हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे एक जाली पे इस तरह निकाल लूँ। यहाँ मेरी एक टिप है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसे जब किसी बर्तन में रखेंगे, किसी भी प्लेट्स में रखेंगे, तो आप टिश्यू बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा, वरना ये बहुत रूखे रूखे से लगते हैं। आपने इसे इसी तरह बस ये स्ट्रेन करके आपने इसी तरह इसे किसी प्लेट में निकाल लेना है इस तरह। जी व्यूअर्स, तो डोनट्स तो फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं और मैंने इसे ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पे। ये देखें कितने ही यमी बने हैं। तो अब मैं इसे चॉकलेट सॉस में डिप करूँगी। तो ये जो चॉकलेट सॉस व्यूअर्स है ये मैंने बनाया था, आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था। तो इसकी रेसिपी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी और ऊपर आई कार्ड पे भी शो हो रही होगी, तो आप इसे वहाँ से भी जाकर ले सकते हैं। तो अब मैं इन डोनट्स को इस चॉकलेट सॉस में डिप करूँगी इस तरह से और इसे मैं साइड पे रख दूँगी। बहुत मज़ेदार ये डोनट्स बने हैं व्यूअर्स। ये देखें इस तरह हम सारे डोनट्स को चॉकलेट सॉस में डिप करके निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, तो चॉकलेट डोनट्स तो हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने इसे चॉकलेट सॉस में डिप किया है और ये कुछ मैं स्प्रिंकल्स, इसमें बच्चों को बड़े पसंद होते हैं, ये कुछ कलरफुल सा बच्चों के लिए बनाएं आप अपने घर पे। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, टी पार्टी पे बनाएं, एज अ स्नैक टाइम। बच्चे बेहद इसे पसंद करते हैं। कुछ मैं इस पे इस तरह से क्रीम ऐड करूँगी, जो फ्रेश क्रीम हमारी होती है, ये भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखें इस तरह बिल्कुल ये बेकरी स्टाइल में बने हैं। और यकीन करें ये जो चॉकलेट सॉस है ये इतना यमी है। ये मैंने विदाउट क्रीम और विदाउट चॉकलेट बनाया है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें व्यूअर्स, तो डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो डोनट्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं और बहुत यमी लग रहे हैं ये।
और वीवर्स, आपको ये डोनट्स की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीवर्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी मिलती रहे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।